नमस्कार दोस्तों, बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करेंगे, वो हमने मार्केट से कुछ ऐसी कंपनी को चुनिंदा कंपनी को लेकर के आए हैं, जिसमें हम अक्सर एक ही कंपनी पर डिस्कस करते हैं और बैक टू बैक हम डिस्कस करते जाते हैं, क्योंकि जो अपना लर्निंग को पॉइंटेड व्यू है, वो ये है जो डिटेल स्टडी करने के बाद ही हमें कुछ कंक्लूजन तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ऐसी कंपनी जो एक मार्केट की रेस के जो जिस हिसाब से मार्केट में हवा बहती देखी गई, उसकी विपरीत हवा देखने को मिलता है। और वहां पे कहने के लिए कह सकते हैं कि जो निवेशक बने हुए थे, लगातार आज भी वहां डिमांड बढ़ती देखी गई है। डिमांड का मतलब केवल यही नहीं कि केवल स्टॉक प्राइस में लगातार मैनिपुलेट होना या स्टॉक प्राइस में लगातार जंप होना। उनकी कारोबार जो है वो भी लगातार दिन बाय दिन ग्रोथ लेवल पे है, चाहे वो वाई वाई के डेटाबेस हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस का ही सवाल क्यों ना हो। कंपनी का नाम यदि हम चर्चा करें, जिसका नाम है कावेरी सीड्स, जो कि हाइब्रिड सीड्स बनाने वाली कंपनी है। और इस कंपनी की यदि हम कुछ पार्ट को बात करें, जैसे हमने कहा कि हमने ऐसी कंपनी को चुन करके लाए हैं जो कि वाई वाई हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो, लगातार बेटर हो। और काफी दिनों से इनकी जो स्टॉक प्राइस है वो लगातार गिरती जा रही थी, लेकिन कंसोलिडेट होते होते आज ये कह सकते हैं कि पिछले 3 महीने के जो पोजीशंस था वहां पे आकर के दोबारा स्थिरता बनाने की कोशिश किया है। और नियर अबाउट द 52 वीक की हाई पोजीशन के आसपास आके क्रिएट करती है। हम जानने की कोशिश करेंगे इस परत को और समझने की कोशिश करते हैं आखिर इस कंपनी में क्या बिजनेस मॉडल है और कैसा काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे हमने देखा कि पिछले 6 महीने से जहाँ तक मार्केट सब हर जगह बिकवाली का प्रेशर था। ऑलमोस्ट यदि बात करें तो सितंबर के बाद मार्केट में एक बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट ने एक बॉटम लिया, बॉटम के बाद लगातार मार्केट में एक नई उड़ान के लिए तैयार होती देखी गई और लगातार बढ़ते बढ़ते आज उसी पोजीशंस के आसपास आके खड़ी पड़ी है, जहां पहले कभी हुआ करता था। यदि आप इन पोजीशन की बात करें तो देखने को क्या मिल रही है, जो इन्होंने बॉटम पे आकर के जगह बनाई और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट में दोबारा आकर के डिमांड बनती देखी गई। और ये जो नियर अबाउट द प्राइस है, वहां पे ये ब्रेकआउट सिचुएशन क्रिएट कर दे। इस तरह के स्टॉक को कहते हैं ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट के बाद ज्यादातर जो स्टॉक है ना, वो रैली क्रिएट करता है। उसके पीछे वजह है कि शायद लोगों को लगता है अच्छा ये रिकॉर्ड तो तोड़ लिया, तो शायद अब हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो रफ्तार में चलती हुआ ना आती है, वहां पे जाकर के यदि हम उसको पकड़ें तो शायद बेटर कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट मिल जाता है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो फिलहाल इस कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड के। देखिए, जैसे हमने कहा कि हाइब्रिड इंडस्ट्री, हाइब्रिड जो सीड्स है उस पर डील करते हैं, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी में, जहाँ पे फॉर चाहे वो प्रोस्पेरिटीज और फार्मर के लिए डील करते हैं, जहाँ पे चाहे वो फील्ड क्रॉप की बात किया जाए, वेजिटेरियन वेजिटेरियन के लिए देखा, वेजिटेबल वाले आइटम्स को लेकर देखा जाए। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें इस कंपनी का जो आज की सिचुएशन में, जैसे हमने देखा कि मार्केट में बुक वैल्यू के बारे में से यदि करंट मार्केट जोन को कंपेयर करते हैं तो 340%, 350% के रेंज में जिक्र करता है। वहीं यदि इंटरेंसिक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो 123 के रेंज में, 123% की रेंज में जिक्र करता है। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक मस्ट स्टॉक का जो पी है नियर अबाउट सेम है। आर ओ आर ओ सी की आंकड़ा काफी अच्छा है, 20 से 21% के आसपास है। नेट इनकम मार्जिन करीब 24% की सेविंग करती है कंपनी। जहां तक डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो साल दर साल कंपनी को रेगुलर इनकम के तौर पे लगातार देती रही है। और कंपनी के पास फंड की कोई कमी थी नहीं, क्योंकि पिछले साल ही बात करूं 24 में फरवरी के महीने में इन्होंने बायबैक ऑफ शेयर भी किया था, अर्थात उनके पास सफिशेंट फंड पड़े हुए हैं बैंक्स में और सफिशेंट हैंड में पड़े थे, तभी तो उन्होंने बायबैक ऑफ शेयर भी किया। कंपनी का मार्केट कैप करीब 5,300 करोड़ के आसपास, करंट मार्केट की जो हमने देखा कि 1000 के आसपास, जबकि ऊपरी सतह से देखा जाए तो केवल केवल कह सकते हैं कि 18% की नियरली इसमें गिरावट रही अभी तक, और वो टच करने की कोशिश कर रही है। जहां तक कंपनी में डेट का सवाल है, कुछ भी नहीं है। करंट रेशियो की नंबर कुछ था, लेकिन उसके अलावा यदि प्रमोटर कंट्रोल की देखा है तो करीब 60% से ज्यादा कंट्रोल करती है। तो हमने इन कड़ी में ये सब जानने की कोशिश किया, जो आखिर कंपनी का एक सामरिक तौर पे जो आज के सिचुएशंस में बुक वैल्यू से कंपेयर कैसा किया जा सकता है, इंटरेंसिक वैल्यू के लिहाज से कहाँ पे स्थिरता बनाती है, और साथ में नेट इनकम मार्जिन कितना बेटर करती है। चलिए इसको हम एक
वाई वाई, क्यू और क्यू, और ईयरली ग्रोथ की एक कंपाउंडेड डेटा को भी लेने की कोशिश करते हैं, जो आखिर इसमें क्या पोजीशन क्रिएट कर। यदि इस कंपनी की बात करें तो जैसे हमने कहा कि इनको हमने पेयर्स में एक फार्मूला बेसिस पे हमने कंपेयर किया था, जहाँ पे चाहे जिसमें कावेरी सीड्स हों, कुछ गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स हों, या कुछ कंपनी और जिक्र करती है, उन सभी कंपनियों की आगे देखा है तो यहाँ पे वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से कुछ कंपनियों से सस्ता है तो कुछ कंपनी से काफ़ी महंगा भी दिखता है। लेकिन ऑन एवरेज द बेटर है, क्योंकि 18 से 16 के आसपास है तो 10% आसपास चढ़ा हुआ है। करंट मार्केट जोन से कुछ कंपनी से ज़्यादा महंगा तो कुछ कंपनी सस्ता जिक्र करता है, ऐसे ही इस वैल्यूएशन के से जिक्र करता है। अब जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, जिस कंपनी में वाई वाई ग्रोथ हो चाहे क्यू और क्यू का ग्रोथ हो, उसमें कैसा पोजीशन क्रिएट करता है, तो जिक्र ये करता है कि इससे बेटर यदि कोई कंपनी करी है तो उसका नाम है बॉम्बे सुपर, जो हाइपर मार्सेल हाइपर करके कंपनी है उसका, जिनमें वाई वाई ग्रोथ में लगातार बेटर रहा, जहाँ पर 67% से लेकर 36%। तो वहाँ पे इस कंपनी में रिवेन्यू में करीब 22%, तो प्रॉफिट में 34%। तो वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 26% द सेल्स पॉइंट अभी, और द 1731% फ्रॉम द प्रॉफिट ऑन द क्यू और क्यू डेटाबेस को लेकर शामिल करता है। वहीं यदि हम नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखें तो बाकी कंपनियों के आगे सबसे तेजी से यदि किसी कंपनी में ग्रोथ लेवल बना के रखी है तो वो है 24% का, इसका नाम है कावेरी सीड्स लिमिटेड। कुछ और भी बात को जानने की कोशिश करेंगे हम इस जर्नी में, और इस लर्निंग की पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करते हैं, और हमेशा मैं एक अपनी बात समझ सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि दोस्तों मार्केट में हो या पर्सनल लाइफ में हो, गोल्डन रूल हमेशा अप्लाई करते रहना चाहिए लाइफ में। वो हमें बेटर फॉर टुमारो के लिए क्या करती है, स्थिरता कायम करने में समझदारी देती है। और दूसरी तरफ यदि हम अक्सर कहते हैं कि हम लोग ना ट्रेडर हैं ना कोई एडवाइजर्स हैं, ऑलरेडी एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और आपके सामने जो एक समझ में आती है वही आपके सामने भी समझ को लेकर समझाने की कोशिश करते हैं। यदि कंपनी के बारे में देखा जाए तो ये जिक्र करता है कि वायो वाई की ग्रोथ को लेकर के कंपनी में जो ग्रोथ था वो प्रॉफिट 8% है, सॉरी सेल्स में प्रॉफिट में 7% था, स्टॉक प्राइस में सीजीआर में करीब 58%, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 20% के आसपास आंकड़ा टच करती देखी गई। कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट ये कहता है कि एफआईडीआई की अच्छी खासी होल्डिंग थी, जहां 19%, 3% आम निवेशकों के पास करीब 15% की होल्डिंग। उस 15% की होल्डिंग में करीब 60,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। रिस्क और रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन को जानने की कोशिश करेंगे तो कंपनी में एक तरह के रिस्क की बात कहती है, जिसमें पुअर सेल्स ग्रोथ को लेकर चर्चा करती है, और जो टैक्स रेट है उसको लेकर। बाकी जो इनकी उड़ान की बात है, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ को लेकर जिक्र करता है, वो काफ़ी बेटर रहा है, और दिखती नज़र आती है कि इनका ग्रोथ लेवल जो केवल एक ही पीरियड में नहीं, लगातार ही अच्छी खासी है, और लगातार अच्छी खासी करती जा रही है। हमेशा जोन टू जोन में काफ़ी बेटर रिजल्ट रहता है इनका। लेकिन दिसंबर की हम बात करें, कुछ सालों की डेटाबेस को लेकर के देखें, दिसंबर दिसंबर उसके कंपैरिजन सोचे काफ़ी बेटर रहा ना, बिल्कुल बेटर रहा। कहाँ 126 करोड़ था 2021 में, वो आजकल यदि देखा तो 174 करोड़ के आसपास होती है। सी अकॉर्डिंगली इनका प्रॉफिट भी ग्रोथ लेवल दर्ज करती है। लास्ट सिचुएशन कहती है कि आखिर हम लोग अक्सर ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम टारगेट की कहाँ तक एक्सपेक्टेशन करें और एसएल कहाँ पे लगाएं। ये दो क्वेश्चन हमेशा होते हैं जिसको हम कहते हैं कि इसको भूल करके गोल्डन रूल को अप्लाई करना चाहिए। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ये कहता है कि जब भी अपनी प्रॉफिट लगातार मार्केट में बनती दिखे, तो जो पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉफिट दिखता है उसको समेटने की जरूरत है, लपेटने की जरूरत है, लपेटिए और रखिए। और ये अक्सर रिटेलर इसलिए नुकसान में होता है क्योंकि वो लपेटने का काम नहीं करते हैं, फिर लपेटने में कौन आ जाता है? रिटेलर आ जाता है। यदि लगातार आपने जब लिया और लगातार उसकी बेसिस पे ट्रेंडिंग ही नहीं बना मार्केट में, तो फिर लेके फायदा क्या हुआ? फिर आपको एसएल करना पड़ेगा, फिर एवरेज करना पड़ेगा। यदि अच्छे प्रोडक्ट है तब तो एवरेज भी किया जा सकता है, नहीं तो नुकसान बुक करके अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मनी इज एवरीथिंग। लोग कहते हैं ना, मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड सेफ फॉर बेटर टुमारो, और बेटर फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस। और यदि आपको
वैल्यू एडिशंस मिलने पे आप चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।